आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने काम से बहुत ज़्यादा परेशान था और ऑफिस में अपने वर्कलोड से भी बहुत फ्रस्ट्रेट, घर में अपने बीवी बच्चों से भी परेशान रहता था। बॉस की डांट से बहुत दुखी था। इस तरह से वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से थक चुका था। वह कभी कभी दोस्तों और रिश्तेदारों से बात नहीं करता था। अगर उनका फोन आता तो वह हमेशा यह सोचता था कि उनका फोन क्यों आ रहा है। उसने पूरी तरह से अपने आप को खो दिया था। उसकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटेड और क्रेजी नहीं था। उसको हमेशा यह लगता था मैं हूं या नहीं हूं बराबर है। एक बार की बात है, संडे का दिन था। वह अपने घर पर ऑफिस का काम कर रहा था। तभी उसका बेटा आता है, बोलता है, पापा पापा मुझे होमवर्क करवा दीजिए। अब वो व्यक्ति हमेशा की तरह थका हारा परेशान अपने ऑफिस का काम कर रहा था और उसने बच्चे को डांट दिया और कहा कि मैं अपने ऑफिस का काम करूं या घर पर बैठकर तुम्हारा काम करूं। बच्चे का मुंह उतर जाता है और वो अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद में उस आदमी को रियलाइज होता है कि मैंने शायद ही बच्चे को गलत डांट दिया। मुझे एक बार जाकर उसका होमवर्क कंप्लीट करवा देना चाहिए। जब वो कमरे में जाता है तो देखता है कि बच्चा तो सो चुका होता है। उसकी होमवर्क की कॉपी उसके पास पड़ी होती है। वह सोचता है कि देख लेते हैं इसने होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं। उस निबंध का टाइटल होता है ऐसा काम जो आपको शुरू में तो अच्छे नहीं लगते पर धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। बच्चे ने उसमें पहला पॉइंट लिखा होता है थैंक यू सो मच फाइनल एग्जाम का, जो स्टार्टिंग में तो अच्छे नहीं लगते लेकिन जब वे चले जाते हैं तो उसकी वजह से समर वेकेशन आ जाते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे ने सेकंड पॉइंट लिखता है थैंक यू सो मच उन सभी कड़वी दवाइयों का जो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कड़वी लगती हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब हम लोग ठीक हो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और थर्ड पॉइंट में वो लिखता है थैंक यू सो मच गॉड मुझे पापा देने के लिए। स्टार्टिंग में जब वो मुझे डांटते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और रोना भी आता है, लेकिन जब वो मनाने के लिए बाहर घुमाने ले जाते हैं और हमें खिलौने दिलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यह आखिरी लाइन पढ़कर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ आता है कि वह अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है। यह छोटा सा बच्चा यह बात अच्छे से समझ कुछ चीज़ों को हमें अच्छा भी मानना चाहिए और बुरा भी मानना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो चीज़ हमें अभी अच्छी नहीं लग रही वह हमेशा के लिए बुरी ही हो। उस आदमी को रियलाइज होता है और वह हाथ जोड़ता है और मन ही मन में भगवान को बोलता है कि थैंक यू सो मच भगवान मुझे घर देने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सर पर छत नहीं है। थैंक यू सो मच भगवान मुझे परिवार देने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया में अकेले हैं। इस कहानी से यही बात समझ आती है कि लाइफ में हमेशा अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा बनाना पड़ता है। हो सकता है कुछ चीज़ें जो अभी अच्छी नहीं लग रही हो फ्यूचर में जाकर आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। इसलिए कभी भी किसी भी सिचुएशन में खुद को दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि सूझबूझ और समझ से काम लें। हमेशा धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है और खुद को पॉजिटिव रखना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। हमेशा मोटिवेट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लाइफ में यह भी वक्त जो बुरा है वह भी गुजर जाएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिए।